नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मैं गौरव सिंह गानेराव आज के इस संडे मोटिवेशनल सेशन में 5 सूत्री सफलता की कुंजी लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं या जैसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 5 बातें जो है सफलता की आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसके बिना सफलता पानी नामुमकिन है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनके बिना सफलता पानी मुश्किल बहुत ज्यादा है, मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ती है। मैं अपन एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हुए आगे बढ़े। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है साथियों, वो है फिक्स द टारगेट। यानी कि जब तक आप टारगेट को फिक्स नहीं कर लेते, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए आपको सिंगर बनना है, मान लीजिए आपको शिक्षक बनना है, मान लीजिए आपको कंपटीशन के अंदर फाइट करके एक सरकारी नौकरी लेनी है, जब तक आप अपने टारगेट को पहचान के फिक्स नहीं कर लेते तब तक आप उसके लिए सही दिशा में प्रयास नहीं कर सकते। अब आपको पता ही नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। अच्छा, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ये फिक्स कर लिया। उसके बाद में आपको ये पता नहीं है कि भैया मुझे आरएस बनना है, कि मुझे आईएएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, या मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, या मुझे अन्य किसी डिपार्टमेंट में जाना है। तब जब तक आपकी ये चीजें फिक्स नहीं हो जाती तो आप तैयारी करोगे किस दिशा में? आपको वो सही रास्ता मिल ही नहीं पाएगा। अब मान लीजिए मैं यहां से डिसाइड करके चलाऊं कि मुझे घूमने जाना है, ठीक है। अब मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे घूमने जाना है, लेकिन मुझे जाना कहां है वो डिसाइड नहीं होगा तब तक मैं उसका सही रास्ता थोड़ी देखूंगा। हाँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे मथुरा वृंदावन जाना है, तब मैं मथुरा वृंदावन जाने के सारे सोर्सेज जुटाऊंगा, मैं उसकी सारी जानकारी जुटाऊंगा, मैं उसके सही रास्तों का पता लगाऊंगा, मैं वहां ठहरने की व्यवस्था को देखूंगा, और ये सारी चीजें अपन उसके लिए देखते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज जो होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज टारगेट को फिक्स कीजिए, ठीक है। अब टारगेट फिक्स कर दिया, उसके बाद में अपनी दूसरी बात आ जाती है कंटिन्यूटी। अब आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। अब सिविल सर्विसेज में जाना है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज सोचा और मैं कल सिविल सर्विसेज में सर्विस करने लग जाऊंगा या मुझे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और न सिर्फ प्रयास बल्कि निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, निरंतर प्रयास के कोई फिक्स दायरे नहीं है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप निरंतर प्रयास में 10 घंटे डेली स्टडी करो, यह भी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि डेली कुछ चीजें जो है रूटीन में होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए किसी को यूट्यूब के अंदर कैरियर दिखता है, उसे यूट्यूबर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? उसे डेली कंटेंट के लिए वर्क करना पड़ेगा, डेली कंटेंट तैयार करना पड़ेगा और डेली कंटेंट देना पड़ेगा। अब यदि वो डेली कंटेंट नहीं देता है तो एक दिन दे दिया, फिर 1 महीने बाद दे रहा है, फिर 1 महीने बाद दे रहा है या 15 दिन बाद, तो उसका कोई अहमियत नहीं है। जब वो डेली कंटेंट देने लगेगा तो ऑडियंस उस तक पहुंचने लगेगी और वो उन्हें ये पता चलेगा कि ये बंदा जो है इस तरह के कंटेंट देता है, तो हमारी काम की, अब आपकी काम की जो ऑडियंस होगी वो आपसे जुड़ने लगेगी। इसी तरीके से अपने सरकारी नौकरी को ले लेते हैं, तो उसमें भी यही चीज है कि आपने फिक्स टारगेट कर दिया कि हाँ मुझे भैया फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना है। अब आपका फिक्स टारगेट हो गया, अब उसके बाद में आप लोगों उसके लिए कंटिन्यू मेहनत करने। अब जरूरी नहीं है, जैसे वैकेंसी, अभी राजस्थान की बात करें तो वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन वैकेंसी आने के बाद तो भगदड़ मचेगी। वैकेंसी नहीं आई है, फिर भी जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट 2 घंटे नियमित भी पढ़ रहा है, घंटे मायने नहीं रखते, 2 घंटे नियमित पढ़ रहा है, यानी कि उसके दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स इस चीज के लिए तैयार है कि 2 घंटे डेली हमें जो है स्टडी से संबंधित मैटर मिलेगा और उसको इस तरीके से संग्रहित रखना है। अब ये चीजें, छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, ये बहुत ज्यादा काम आती है। ये अभी समझ में नहीं आते हैं, ये जब समझ में आते हैं तब हम कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं सफलता प्राप्त करने में, या हम थोड़ी सी मार्जिन से रह जाते हैं और हम उस समय के लिए असफल हो जाते हैं। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि व्यक्ति हमेशा के लिए असफल हो जाता है, मैं ये जरूर कहता हूं व्यक्ति या तो सीखता है या फिर उसे वापस फिर से प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। असफल हुए हैं एक जगह, लेकिन वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो दूसरी चीज, यदि किसी टारगेट को फिक्स कर दिया उसके बाद में आप कंटिन्यूटी जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। कंटिन्यूटी जरूर होनी चाहिए, चाहे कोई भी चीज है। अच्छा, कंटिन्यूटी से संबंधित और अच्छी तरीके से मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, जो पहले भी मैंने समझाया था। एक चीन का एक व्यक्ति था जो, मतलब कोई उसे, मतलब हमारे इस तरफ की भाषा में कह दिया जाता बोंगा, ठीक है ना। बोंगा यानी कि वो कोई मतलब का नहीं था, उसे पागल की संज्ञा दी हुई थी। तो वो व्यक्ति था, उसको कोई कदर ही नहीं करता था। उसने क्या किया कि एक मार्केट में जाकर भरी दोपहर के अंदर फिक्स 2 बजे टाइम फिक्स किया, फिक्स 2 बजे एक व्यक्ति जो प्रतिष्ठित था उसको गाली देनी शुरू की। अब ये कोई अच्छा काम है नहीं,
और इससे कौन क्या ध्यान देगा। उसने फिक्स 2 बजे जाकर 2 गाली उस आदमी को जोर से चिल्लाकर दे दी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही चीज वो नियमित करता रहा, साल 2 साल, फिक्स टाइम 2 बजे आता, 2 गालियां देता। अब वहां की जितनी बाजार की जो भी पब्लिक थी या आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग थे, वो सभी उसको पहचानने लगे कि ये व्यक्ति 2 बजे जाकर 2 गालियां देगा उस आदमी को। ठीक है, धीरे 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 क्या हुआ कि साल 2 साल 3 साल गुजरते गए और उसके बाद में उसको वहां देखने आने के लिए बाहर देशों से भीड़ लगने लगी, टिकट लगने लगे और वो सिक्योरिटी के साथ में आता, फिक्स 2 बजे 2 गालियां देता और जिसे 2 गालियां देता था उसे भी वो पेमेंट देने लग गया कि भैया तुझे 2 गालियां खानी है मेरे से और ये पेमेंट लेना है। यानी कि क्या है, चाहे बिना उद्देश्य का कार्य है, कार्य भले ही आपके अच्छा है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर नियमितता रखिए ना, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कंटिन्यूटी की अहमियत क्या है। यदि आप किसी भी चीज में कंटिन्यूटी रखोगे, सफलता सिर्फ आएगी नहीं बल्कि जक मार के आएगी आपके पास में कि हाँ भैया ये व्यक्ति जो है मेरे लिए इतना समर्पित है, मुझे इसके पास जाना ही पड़ेगा। अगली चीज है कि सुनो सबकी, करो खुद की। अपने भारत में, राजस्थान में कहीं भी देख लो, 2 तरह के व्यक्ति बहुत मिलते हैं। एक तो हर घर में डॉक्टर मिलेगा और एक हर घर में सलाहकार मिलेगा। ये अपने भारत की बहुत बड़ी विशेषता है जो शायद अन्य किसी देश के पास में नहीं हो, अपने पास में ये विशेषता है। तो यहां पे सलाह आपको भांति भांति की मिलेगी, कुछ नेगेटिव मिलेगी, कुछ पॉजिटिव मिलेगी और कुछ जो है उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, सलाह तो दुनिया भर की मिलेगी, लेकिन आपको सलाह सबकी लेनी है, सुननी सबकी है, लेकिन करनी खुद की है। यदि आप दूसरों की सुनने लग गए तो आप अपनी खुद की सुनना बंद कर दोगे और जिस दिन आपने खुद की सुनना बंद कर दिया तो आप अपने वजूद को स्थापित नहीं कर पाओगे, आप अपनी जो टारगेट को आपने फिक्स किया था उसे हासिल नहीं कर पाओगे। तो यहां पे सुनना सबसे है। सुनना सबसे इसलिए है क्योंकि यदि हम सुनना बंद कर देंगे तो हम सीखना बंद कर देंगे। तो हमें सुनना सबकी है, कौन क्या कह रहा है, क्या ओपिनियन है, क्या सलाह है, सभी सुनना है। उसमें से यदि हमारे कोई काम की है तो उसे अपनाना है, नहीं तो फिर हमें हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो प्लानिंग है उसके साथ में आगे बढ़ना है। ये छोटी छोटी बातें उपदेशात्मक लगती जरूर है, लेकिन इसे जब जीवन में अपना लेते हैं ना तो अपन खुद उपदेश देने वाले जो होते हैं, जो जिन्हें हम सुन रहे होते हैं, उनकी श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन उनकी श्रेणी में आने के लिए हमें काफी लंबा संघर्ष करना पड़ता है और इन चीजों को अपनानी पड़ती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो बोले और अगला व्यक्ति जो है या अगली ऑडियंस जो है उसे सुने, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले अपने आप को स्थापित करें, हम पहले अपने आप को इस लायक बनाएं कि हमें सुनने वाले होने चाहिए। आज की दुनिया में आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हो और हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसे कोई ना कोई सुनने वाला मिले। अच्छा, घर की बात करें, दंपत्ति भी हो तो पत्नी भी चाहेगी कि पति उसे सुनने वाला मिले, लेकिन उसके लिए सारी चीजें जो है अपने अनुसार सेट करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि गलतियों को पहचानें और ठीक करें। व्यक्ति या मानव, हम सैद्धांतिक बातों में सुनते आए हैं कि गलतियों का पुतला है। ये सैद्धांतिक बातें जो है हकीकत प्रैक्टिकल को देखकर बनाई जाती है। वास्तव में मानव जो है गलतियों का पुतला है। यदि मैं भी यहां से अपने जैसे कई सारे बैचेस लेता हूं निःशुल्क और सारे पढ़ाता हूं, तो मेरे से भी कई बार गलतियां होती है, तो मैं उसे अगली क्लास में सुधारने की भी कोशिश करता हूं और विद्यार्थियों को बताता हूं कि भैया ये गलती मेरे से हुई थी, आप इसको सुधार दें। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती के साथ में आगे बढ़ना स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। आप गलती को लेकर आगे नहीं बढ़े। गलतियां सभी से होती है, आपसे भी हुई होगी, कभी किसी चरण में, कभी किसी चरण में, कभी किसी रूप में, लेकिन उन गलतियों को हमें पहचानना चाहिए, उन गलतियों को हमें स्वीकारना चाहिए। यदि हम गलतियों को स्वीकारना भूल जाएंगे या स्वीकारना हम नहीं सीखेंगे तो हम सीखना भी बंद कर देंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है। ठीक है, आपने कहीं कहीं क्या क्या गलतियां की है उनको पहचानना पड़ेगा पहले कि हाँ मेरी यहां पे ये गलती थी। उसके लिए क्या होगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस यानी कि आपने जो काम किए हैं उसमें आप खुद आत्म मंथन करें कि हाँ मैंने ये काम किया, इसका रिजल्ट ये आया है और मेरी गलतियां क्या थी कि मेरा मतलब एक्सपेक्टेशन ये था कि ये आना चाहिए था लेकिन आया ये है। तो कहां पे गलतियां हुई, उन गलतियों पर यदि आप वर्क करना शुरू कर दोगे, आप निश्चित रूप से पाओगे कि तभी से आपकी सफलता में ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो अपनी गलतियों को पहचानें और सीखें, इसे आत्मसात करना बहुत जरूरी है। अगला और अंतिम बिंदु इस सेशन का अपना है कि अपनी तुलना किसी से न करें। हमारी सबसे बड़ी गलती, हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम जो है हमेशा अपनी तुलना खुद, ठीक है, दूसरे कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं,
अपनी तुलना खुद अन्य व्यक्तियों से करके या तो हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। दोनों ही चीजें कह रहा हूं, या तो आप किसी वर्ग या किसी क्षेत्र के लोगों से अपने आप को ऊपर पाते हो या फिर किसी वर्ग या किसी क्षेत्र के लोगों से अपने आप को नीचे पाते हो। दोनों में हम गलती ये करते हैं कि हम उनसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। जिस दिन हम अपनी तुलना किसी और से करनी शुरू कर देते हैं तब से हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, क्योंकि हम अपने लिए वर्क करना छोड़ देते हैं बल्कि उस दूसरे से कंपेयर करके अपने वर्क को उस दिशा में चलाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन हम इससे सीख लें कि हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी। क्यों करते हो आप तुलना? अरे दुनिया गलत कहती है कि आपके जैसे 7 व्यक्ति और होते हैं, नहीं होते। मैंने नहीं देखे, मेरे जैसे 7 व्यक्ति छोड़ो, एक नहीं देखा। मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं, आपके जैसे सिर्फ आप हो, और आपकी तुलना आपसे ही हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जन्म देने वाली आपकी मां, आपके पिताजी, आप अपने आप पे जो वर्क कर रहे हो वो आप ही कर सकते हो, दूसरा आपके ऊपर वो वर्क नहीं कर सकता। अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं को पहचानो। दूसरे के अंदर वो क्षमता है, हो सकता है आपके अंदर वो नहीं हो, लेकिन आपके अंदर जो क्षमता है वो अगले के अंदर नहीं हो सकती। अपनी क्षमताओं को, अपनी स्किल्स को पहचानो और अपनी स्किल्स पे वर्क करके उसको बढ़ाओ, उसको और पैनापन दीजिए, उसको पैनापन देके आगे बढ़े। तभी आप जो है सक्सेस के सारे स्टेप चढ़ पाओगे और अपने आप को स्थापित कर पाओगे। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो, ये 5 बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ कहने लेने के लिए नहीं है, सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं है। इन्हें जब आप अपने जीवन में आत्मसात कर लोगे तब आप पाओगे कि वास्तव में एक एक पॉइंट जो है वो कितना एनर्जेटिक है और कितना सही है हमारी सफलता को प्राप्त करने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए। और हम कहां गलतियां कर रहे थे कि इन बिंदुओं को हम नजरअंदाज कर रहे थे और गधा मजदूरी कर रहे थे। गधा मजदूरी से समझते हो? गधे की तरह मजदूरी करना, यानी कि बहुत एफर्ट खूब सारा डाला लेकिन सही तरीके से सही दिशा में नहीं दिया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकल जाता है। तो आज के इस संडे मोटिवेशनल सेशन से मैं यहां तक समझता हूं कि यदि किसी ने इस पूरे सेशन को अटेंड भी किया है और इन बिंदुओं पे वर्क करना आज से ही शुरू कर दिया है, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में एक सक्सेसफुल पर्सन होगा। और हो सकता है कि आप मेरी जगह उस व्यक्ति को अगली बार सुन रहे हो। तो ये चीज आप लोगों को अपने अंदर पहचाननी और अपने आप में इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़ना है। आज के सेशन में साथियों इतना ही। अपन मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।